गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की सुबह अगेन फिर सूरज निकलने के पहले हो गई थी और सुबह का टाइम था एंड हमने भी चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके आज है यहाँ से विदाई लेने का। तो मौसी के घर बहुत ही अच्छा लगा, सब बहुत ही अच्छे थे, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सबसे विदाई वगैरह लेके आशीर्वाद लेकर अब बारी है अपने वापस नानी के घर जाने की। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, सबके साथ टाइम हंसते खेलते घूमते कैसे भी क्या पता ही नहीं चला। और सच में इस चीज़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है एंड इस चीज़ को वो लोग जो तो रिलेट कर पाते हैं जो भी अपने मौसी नानी मामा के घर जा रहे हैं और वहाँ से उनको विदाई लेनी हो, मतलब विदाई लेते हैं तो क्या फील करते हैं। मेरे पास इस समय के लिए कोई भी शब्द नहीं है। हंसते खेलते सबसे मैंने विदा ली और यहाँ से सबको बाय करके हम यहाँ से निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और हैप्पीनेस का होने वाला है एंड क्योंकि आज मैं इस घर से विदाई ले रही हूँ और आगे चल के मैं वापस अपने नानी के घर पहुँचूँगी एंड वहाँ से भी आज विदाई लेने, क्योंकि आज समय आ गया है अपने वापस से घर जाने का। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्या करे, कोई कितना दिन ही रह सकता है। और ये इतने में हो गई सुबह। हम उठे थे 4 बजे और मतलब निकलते निकलते बज चुका था 6 बज चुका था। और ये गौरी शंकर मंदिर, भगवान आपसे प्रे करते कि वापस मुझे बुलाइएगा। यही आशीर्वाद के साथ जा रही हूँ कि वापस यहाँ आना हो, अच्छे से दर्शन हो। तो गौरी शंकर से और परिवार वालों से विदा लेकर हम निकल पड़े घर की तरफ। घर पे भी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी थी और जैसे कि बेटियाँ घर आती है तो जिस हिसाब से विदाई कर चलती, वो सब सारे प्रोसेस वहाँ चल रहे थे और मेरे घर आने तक सब कुछ होकर मैंने इस घर से भी विदाई ले ली। और मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कैसे मैंने 25 साल बाद में आई थी और कैसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। कौन कितना दिन ही अपने यहाँ घर रह सकता है। इंतज़ार रहेगा कि भाई कब वापस नेक्स्ट ईयर आए और कब वापस मैं यहाँ आऊँ। सबकी मतलब विदाई और आशीर्वाद के साथ मैं निकल पड़ी अपने घर की तरफ, प्रयागराज की तरफ। और रास्ते में मुझे दिखा यहाँ पे ये हाथी। पहले हुआ था करता कि आए दिन हाथी देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा समय कि यार मतलब मुझे काफ़ी साल बाद तो मैंने हाथी देखी है। और इसी के साथ हमारी गाड़ी निकल गई है मछलीशहर से प्रयागराज की तरफ। और धीरे धीरे अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। मामा के घर, मौसी के घर सबसे मिलकर कैसा लगता है, ये खुशी मैंने पहली बार एंजॉय किया है। और इसी के साथ मैं पहुंच गई बादशाहपुर आकर यहाँ की जाम में ना फंसो तो आपने क्या ही देखा। मैं जब भी आती तो यहाँ के जाम में ज़रूर से ज़रूर फंसती हूँ। और आधे घंटे के जाम के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और इसी के साथ मैं पहुँच गई फूलपुर। एंड ये वाली रूटीन तो मेरे रहती है क्योंकि मेरा ससुराल बादशाहपुर में, तो यहाँ हमेशा आना जाना लगा ही रहता। तो ये हमारे लिए नहीं है, बट मछलीशहर जाना वो मेरे लिए नया था। एक नई हैप्पीनेस, नई खुशी और एक नया मेमोरी के साथ मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये मेमोरी का मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी और नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार रहेगा कब वापस से वो दिन आए, कब वापस सबसे मिलना हो, घूमना फिरना हो। हैप्पीनेस का कोई सस्ता अगर कोई कोई चीज़ है ना जो पैसों से नहीं खरीद सकती, वो यही है। मैं तो यही कहूँगी। और इसी के साथ मैं पहुँच गई गंगा जी के पुल पर। और यहाँ से मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इस वेकेशन कौन कर अपने नानी दादी काकी मामी के घर जाने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस व्लॉग में इतना ही। एंड फिर अगर मैं कहीं गई कुछ नया प्लेस या कहीं गई तो उस व्लॉग में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इस व्लॉग में इतना ही। अपनी हैप्पीनेस को मैं किससे शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना मेरे लिए सारा चीज़ नया है, कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं है, तो अपनी बातें को शेयर करने के लिए मुझे व्लॉग ही सबसे परफेक्ट लगता है। तो इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। और इसी के साथ मैं पहुँच गई अपने शहर, अपने सिटी, अपने घर की ओर। और हंसते खेलते दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो फाइनली इस व्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ के साथ, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।